हेलो डी स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यहाँ पे काफ़ी ही एक महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हाल ही का बीआरओ में जो वैकेंसी आई है, आपको पता होना चाहिए कि हम बीआरओ के जितनी भी वैकेंसी थे सभी की क्लास लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को है ना केवल जनरल नॉलेज का ही क्लास है, तो वो भी चीज़ आपको अवेलेबल है केवल 199 रुपये में। हम आपको 199 रुपये में क्या क्या देते हैं मालूम है आपको? और क्लास भी केवल 299 में ही होता है। मैं क्लास में है ना, जैसे कि आप जनरल नॉलेज की क्लास ज्वाइन करोगे यहाँ पे, तो मॉक टेस्ट भी हम आपको देते हैं यहाँ पे, ठीक है। केवल मॉक टेस्ट मन करें, मॉक टेस्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। इनके अलावा वीडियो लेक्चर होता है, डॉट सेक्शन होता है यहाँ पे, साथ में नोट्स भी होता है। मतलब बहुत ही कुछ हम आप लोग के बीच प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। एंड जो बच्चा को क्लास ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं। हम एग्जाम तक साथ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट्स वगैरह सारे के सारे कुछ आपको अवेलेबल होगा, बिल्कुल ऑफलाइन ऑनलाइन हर वो तरीका से हम क्लास वगैरह, इवन फिजिकल एकेडमी वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। सो व्हाट्सएप नंबर से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वर्णों को काटने का परिणाम होता है यहाँ पे। अभी ये गाइस आप लोग का क्या है कि बीआरओ से संबंधित है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि बॉर्डर के पास वाले में पार्ट में आपको रोड वगैरह का निर्माण करना होता है, मेन यही करते हैं वो। तो आप देखो वन वगैरह का ज्यादा कटाई होता है, ये रिलेट करता है बीआरओ से ही रिलेटेड क्वेश्चन। तो पूछते हैं परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा जब आप पेड़ पौधा काटोगे? तो वर्षा और नमी में वृद्धि होगा क्या? जी नहीं। यहाँ पे मिट्टी का संरक्षण और नियंत्रण, बाढ़ मतलब सॉइल इरोजन, अनकंट्रोल फ्लड होगा क्या? जी हाँ। जब आप मान लीजिए बहुत सारा पेड़ है, आप ऐसे समझिए बहुत सारा पेड़ है, इस पेड़ को आप कट कर दोगे, मान लीजिए एक स्थान में सारा पेड़ कट कर दोगे, तो उसमें क्या होगा? पानी जमेगा यहाँ पे, बरसात होगा यहाँ पे, पानी वगैरह जमेगा यहाँ पे। मतलब मट्टी में क्या होगा कि आप देखोगे जहाँ मट्टी है तो वहाँ पे मट्टी कटिंग होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगेगा, मतलब सॉइल इरोजन होगा। अनकंट्रोल फ्लड बाढ़ वगैरह बहुत ही आएगा यहाँ पे, तो बी को टिक लगा लोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड सी और डी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। हीट लॉस वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है डियर पे। और देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे ये मेंशन किया, ये सारे ये जितने भी पीडीएफ है, ये मॉक टेस्ट है, सब के सब आपको ऐप पे ही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डोंट वरी, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हम जनरल नॉलेज का डाले यहाँ पे, बहुत सारे डाले यहाँ पे। जब 70 से लेके लगभग 75% आ रहा है, समझ लीजिए आपका तैयारी 100 में 100% है यहाँ पे। और मैं आज से नहीं, काफी समय से बीआरओ का एग्जाम में देखता हूँ यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जब वनों की कटाई होती है ना, तो न केवल पेड़ों नष्ट हो जाती है, जानवर भी अनेक प्राकृतिक आवास से बेघर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब वन की कटाई करते हैं तो केवल पेड़ ही नष्ट नहीं होता है, आप देखोगे जानवर का जो रहने का भी घर है, बहुत सारी जनजाति जो पेड़ पे रहते हैं वो सब बेघर हो जाते हैं, इनका घर छूट जाता है। मनुष्यों के द्वारा वनों को खत्म किया जाता है, वनों को काटने पे हमारी जलवायु प्रभावित होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, क्लास में तो सारे के सारे कुछ बताया गया यहाँ पे। चलिए 2 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, वृक्ष तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जो आप पेड़ पौधा जब आप जंगल काटते हो तो किस प्रकार की हानि होगी? वायुमंडल परिवर्तन हुई क्या? बिल्कुल परिवर्तन होगी, एटमॉस्फेयर में भी आपको चेंज। अब सब सारे पौधा काट लो ना, आप देखो मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर एरिया का सारा पेड़ पौधा काट लो, आप देखोगे वायुमंडल में काफी चेंजिंग आपको दिखेगा, प्रदूषण का खतरा होगा। आप देखते हो रोड के किनारे किनारे में पेड़ पौधा रखा जाता है यहाँ पे, तो प्रदूषण को एक तरीके से सख्त कर देता है यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है यहाँ पे। भूमि संरक्षण होगा यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा ये सभी टाइप का आपका प्रॉब्लम दिखेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे ये बीआरओ से रिलेटेड ही मैं सेट किया हूँ यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए 3 क्वेश्चन देखिए। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि हमें सर डेमो देखना है, तो हम क्या करें, डेमो का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप डेमो देख लीजिएगा। हाल ही का हम डेमो में जितने भी जो भी आपका कोर्स है आप बाइक कर सकते हैं। और डेमो में है ना ब्लैक स्मृति का कोर्स हम हाल ही का मैक्सिमम दिखाए हैं, लेकिन इसी तरह आप समझ लीजिए अलग अलग फैकल्टी अलग अलग चीज आपको समझाए यहाँ पे। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्स हम 299 रुपये ही कर दिए यहाँ पे, जिसमें वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक हम आपके साथ होते हैं, मतलब A to Z कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप थ्योरी फिजिकल के लिए वो देन आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे ऑफलाइन। भारत वन प्रबंधन संस्थान किसे कहते हैं? पे भोपाल, न्यू दिल्ली, लखनऊ या देहरादून को कहते हैं? किसको कहते हैं? भोपाल को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हाल ही का और भी इनके बारे में मेंशन किया पे, लेकिन वन अनुसंधान, देखिए क्वेश्चन को सही से सुनिएगा यहाँ पे। अब ये क्या था कि वन प्रबंधन था यहाँ पे, ठीक है। एक वन अनुसंधान होकर चेंज हुआ, वन प्रबंधन तो जो पेड़ पौधा को मैनेजिंग करता है उनका संस्थान कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। जो आप देखोगे बॉर्डर के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधा जंगल में आपको काट काट के आपको रोड का निर्माण करना होता है यहाँ पे, तो इनका एक होगा ना कि भोपाल में इनका मेन संस्था है यहाँ पे, ठीक है। मेन हेडक्वार्टर बोल दो, मेन ऑफिस बोल दो यहाँ पे। लेकिन वही वन के वगैरह में, वन वगैरह का जब रिसर्च करते हैं, जब पेड़ पौधा का रिसर्च करते हैं, तो इनका भी कहीं मेन हेडक्वार्टर होगा, तो ये देहरादून में यहाँ पे, ठीक है।
और वर्षा वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे गए, जोरहाट में यहाँ पे। इनके अलावा वन अनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है यहाँ पे। वन उत्पादन केंद्र कहाँ पे है, रांची में है। तो ये सारे वन से रिलेटेड में पॉइंट मेंशन किया, बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। आई थिंक कोई भी टीचर आपको कवर नहीं कराएगा, सारे जब आपका जॉब लग जाएगा तो देखिएगा ये सब चीज आपको वहां भी ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा, और ये सब चीज ऐसे भी आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए 5 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको ऐसी भी जानकारी होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो संविधान में कितना अनुच्छेद है। 395, 22 भाग या 12 सूचियां 371, 21 भाग, 11 सूचियां 372, 20 भाग और 7 सूचियां 381, 23 भाग और 8 सूचियां। हाल ही का आंसर क्या जाएगा, 395, 22 भाग और 12 सूचियां है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ हमारे संविधान है, देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ हाल ही का इस संविधान के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे भारतीय संविधान का लगभग 450 से भी अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड क, ख, ग आदि के रूप में जुड़ा हुआ है। संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुसूची को जोड़ा गया और कुछ नए अनुच्छेद को निकाला भी गया है। बिल्कुल सत्य बात है, कैसे पे नए अनुसूची को जोड़ा गया, उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12 कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट आप जानकारी रख लिए, कई बार पूछा जाएगा, या हम ही कई बार मॉक टेस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो यही सब तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है जो बीआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन होगा वहां पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, 40वें संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कैसे मौलिक कर्तव्य को किया गया 42वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट भी मेंशन किया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसके तहत मौलिक कर्तव्य में संविधान के भाग क एवं अनुच्छेद में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंटों को थोड़ा आप इस पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 देखें, भूमि सुधार का विषय के अंतर्गत आता है संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सूची है, कैसी है, ये आपका राष्ट्र सूची का विषय होता है। मतलब भूमि से रिलेटेड जो भी कानून बनाने का जो अधिकार है, जैसे कि आप जहाँ पे भी है, जिस राज्य से भी है, उस राज्य में आपका जमीन होगा, तो उस जमीन से रिलेटेड उस जमीन पे कितना टैक्स लेना है, इस जमीन को लिखाई के लिए कितना पैसा लेना है यहाँ पे, तो ये सब देखेंगे राज्य सरकार तय करती है। यहाँ पे किसी राज्य में देखोगे जो भूमि का लिखा है वो पैसा कम लगता है, किसी राज्य में भूमि का लिखा है ज्यादा पैसा लगता है। ये निर्धारित क्यों करते हैं, राज्य सरकार के द्वारा करते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे यही गैस भूमि यहाँ पे। अच्छा चलिए कुछ पॉइंट और हम यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि गैस संघ सूची, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, 100 ऐसा विषय है जो गैस सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून बना सकता है। अब ऐसा कौन कौन से, जैसे कि पैसा वगैरह से रिलेटेड, किस पे कितना टैक्स लगना है यहाँ पे, तो ये कानून कौन बना सकता है गैस, वो भारत सरकार बना सकती है, जिनको हम संघ सूची में रखते हैं। अब मान लीजिए बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, अब बॉर्डर वाला पार्ट में कल के दिन कोई युद्ध हुआ तो इससे रिलेटेड निर्णय कौन ले सकता है, केंद्र सरकार ले सकता है। तो इसी टाइप का जो ऐसा 100 सब्जेक्ट है जिसपे निर्णय सीधा केंद्र सरकार लेगा, इसमें राज्य सरकार। आप देखो कभी युद्ध होता है या बीआरओ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बीआरओ को कोई मतलब प्रोजेक्ट देना है कि हाँ आपको सड़क निर्माण करना है, क्या राज्य सरकार देती है क्या, जी नहीं, राज्य सरकार नहीं देती, ये केंद्र सरकार ऑर्डर देती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रोड बनाए तो वो पैसा देते, फिर आप लोग काम करने के लिए यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह राज्य का गैस 61 विषय यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल को सुधारना है यहाँ पे, या शिक्षा के क्षेत्र, ये तो शिक्षा संवर्ती में आते हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पे काम करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल आ गया, पुलिस आ गया, यहाँ पे देखते हो पुलिस से रिलेटेड यहाँ पे तो केंद्र सरकार का अपना पुलिस होता है, लेकिन जो राज्य सरकार की जो पुलिस होता है वो राज्य सरकार काम करते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह राज्य सरकार 61 विषय हो गया। संवर्ती सूची में, संवर्ती मतलब केंद्र और राज्य को मिला तो दोनों मिलकर हो जाता है संवर्ती सूची यहाँ पे। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं, इसमें ऐसा 52 सब्जेक्ट है यहाँ पे। चलिए समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डाउट हो बेहिचक गाइस, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। A to Z बीआरओ से रिलेटेड हमको सारे के सारे कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहे यहाँ पे। क्वेश्चन 8 देखें, विश्व के सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भाई कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, भारत है, चीन है, सॉरी ऑप्शन ए में ही चीन है, ऑप्शन बी में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या ब्राजील है। आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये एक बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे। एंड हाल ही का केस, अपने भारत में भी कोयला काफी ज्यादा उत्पादन होती है, लेकिन अगर बात करें झारखंड वाले राज्य में कोयला ज्यादा ही उत्पादन, झारखंड के झरिया वाले जिला में कोयला ज्यादा ही उत्पादन होता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है यहाँ पे,
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जो हवा है, जब आप पहाड़ वाले साइड में हो तो वहाँ हवा है, आप दोस्त आपसे पूछ लेगा, सीनियर अधिकारी पूछ लेगा, बताओ बेटा हवा में कौन सी गैस की मात्रा है, थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे ना। तो हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होता है 78% होता है, ऑक्सीजन कितना होगा 21% होती है यहाँ पे, बाकी अदर गैस होती है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 10 दो बार हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करेंगे, 2 बार 10 लिखा गया था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए, वायु में प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन, सल्फर नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैस होता है यहाँ पे। ठीक है, जो ये जो गैस है ना, श्वास रोग से, जो जिसको दम्मा की बीमारी, जानते हैं जिसको दम्मा से बीमारी है, अगर उसके सांस में ये सब गैस चले जाए तो इंसान की ना मौत भी हो जाती है। यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जो कि गैस गाड़ी से जो निकलती है ना, धुआं यहाँ पे। इसीलिए तो देख रहे हो भारत सरकार हो, इनका वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे सके यहाँ पे। ठीक है, या आप ये भी चीज देख रहे हो यहाँ पे सीएनजी वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रदूषण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए। यहाँ पे फैक्ट्री से जो धुआं वगैरह, इसको किस तरह कम से कम किया जाए यहाँ पे। तो बेसिक क्वेश्चन था। आई होप आज हम टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरह क्वेश्चन वगैरह और भी चाहते हैं, और लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको हमारे इस ऐप पे मिल जाएगा। इस ऐप पे बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग हमने 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का एक सीरीज डाल रखा है यहाँ पे, मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे। जाइए इस ऐप, कोई दिक्कत है इस नंबर से कनेक्ट करिए यहाँ पे, जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आप क्लास ज्वाइन कीजिए। केवल 299 रुपया में ही यहाँ पे, याद रखिएगा, इस मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर सारे के सारे कुछ आपको कंप्लीटेड मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।